Hello students, today we are going to start with new chapter, that is chapter number 10, Human Health and Diseases. Now first we will see the introduction. See, what is health? The state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Health reflects the metabolic and functional efficiency of living organism. Factors important for good health. तो गुड हेल्थ क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ? द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मीन्स जो भी अपना शारीरिक है वो, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज is called as health. And health reflects the metabolic and functional efficiency of living organism. तो which factors are responsible for the good health? First क्या है? Hygienic balanced diet, then clean drinking water, personal and community hygiene, regular physical exercise, knowledge about diseases and their effects on the body, proper disposal of waste and control of vectors. So these are the important factors which are responsible for the good health. नाउ आप सबको पता रहेगा कि अपने आजू बाजू में बहुत सारे डिसीजेस होते हैं. अभी तो बहुत बड़ा कोविड-19 ये जो स्प्रेड हुआ है, तो इट इज़ अ वायरल डिसीज़. तो सी तो इनके और भी बहुत सारे बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोहन डिसीजेस रहते हैं जो होते हैं बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, देन प्रोटोजोहान्स, वायरल. तो इनके अगेंस्ट अपने ये डिसीज़ ना होने के लिए अपने बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, इज़ कॉल्ड एज इम्युनिटी. सी, what is immunity? Immunity means in मराठी we will call it as जे आपण म्हणतो रोग प्रतिकारक शक्ती, मीन्स डिसीज से फाइट करने वाली अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है बॉडी की, इट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनिटी. सी, इम्यून सिस्टम, द सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट. जो सिस्टम हमें इन्फेक्शियस एजेंट से बचाती है इज़ कॉल्ड एज immune system. Now what is resistance? The ability to prevent the disease through defense mechanism. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है? रेजिस्ट करता है डिसीज को होने से. देन नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी. सी दिस टर्म्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून response to foreign substances and their role in resisting infection by the pathogen is called immunology. तो इम्यूनोलॉजी में मेन क्या होता है? डिसीज से फाइट करने की जो भी बॉडी की प्रॉपर्टी रहती है, इट्स कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. उसका जो स्टडी किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दैट इज बॉडीज ओन सेल्फ एंड फॉरेन मॉलिक्यूल और इंडिविजुअल सेल्स. तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स व्हाट? देखो, अपने बॉर्डर पे बहुत सारे सोल्जर्स अपने रहते हैं फॉर द डिफेंस ऑफ अवर नेशन. तो अगर कोई भी एनिमी अगर आता है उस बॉर्डर के अंदर, तो उसे वो जो भी सोल्जर्स रहते हैं अपने, वो किल करते हैं. तो बहुत सारे देखो आर्मी रहते हैं जो ज़मीन पर अपना क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें. देन जो वाटर में रहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज नेवी सोल्जर्स जो रहते हैं, एंड एयरफोर्स. तो ऐसे तीनों वे से अगर एनिमी आ रहा है तो उसे वो रोकते हैं. तो सेम अपने बॉडी में भी हमारे नोज से, हमारे फूड से, ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं, तो उन्हें इनहिबिट करने के लिए और उन्हें रेजिस्ट करने के लिए अपने बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म रहता है. See this term antigen. See, any foreign substance invading body and capable of stimulating an immune response is called as antigen. तो antigen is nothing but microorganisms जो भी अपने बॉडी में फॉरेन पार्टिकल मीन्स अपने बॉडी के सेल के अलावा दूसरा कोई भी सेल, लिविंग सेल अगर बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वो बॉडी उसे क्या ट्रीट करती है? एज अ फॉरेन पार्टिकल, दैट इज एंटीजन.
फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अपने घर में अगर कॉकरोच आता है या छिपकली आती है तो हम उनको भगाते हैं या उनको मारते हैं, क्योंकि वो अपने घर के मेंबर नहीं है। तो सेम वैसे ही अपने बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल मीन्स दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आता है तो बॉडी उसे क्या करती है, उससे फाइट करती है, उसको किल कर देती है। तो उसको ही क्या कहते हैं, एंटीजन। तो एंटीजन क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस भी, देन प्रोटोजोआन्स रहते छोटे, वो सब क्या है, एंटीजन्स, जो हार्म पहुंचाते बॉडी को और डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो वो अगर एंटर होते हैं तो क्या होता है, अपना ये इम्यून सिस्टम जो है, मीन्स फाइट करने का सिस्टम, वो स्टिम्युलेट होता है, मीन्स एक्टिवेट होता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को एंटीजन। एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज मीन्स सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। ये डेफिनेशन नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। एंटीबॉडीज मीन्स किसका काम करते हैं, सोल्जर का काम करते हैं, जो किल करते हैं एंटीजन्स को। सी द प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन मीन्स एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीजन को किल करने का काम करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, प्रोटेक्टिव केमिकल्स। तो ये जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं, दोज आर नथिंग बट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। और वो एंटीजन मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में एंटर होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखने, ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर एंटीजन मीन्स क्या है, एनी फॉरेन सब्सटेंस जो अपने बॉडी के अंदर एंटर होता है और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करता है, इज कॉल्ड एज एंटीजन। एंड एंटीबॉडी अपने बॉडी में क्रिएट होते अगेंस्ट दिस एंटीजन। इस एंटीजन को मारने के लिए अपने बॉडी में ये एंटीबॉडीज एज अ सोल्जर्स क्रिएट होते हैं। तो वो किल करते हैं एंटीजन को। तो देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर देखो इनेट इम्यूनिटी दिया हुआ है। तो व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? तो इनेट का मीनिंग क्या है, इनेट मीन्स इनबॉर्न। इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी मीन्स हमें जो बाय बर्थ मिलती है, इट इज़ कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। समझ में आया? सी it is the resistance to infections due to the genetic makeup. It is a natural or inborn defense system. It is non-specific. It consists of barriers which prevent the entry of microorganism into the body. तो ये innate immunity क्या रहती है, हमें जैसे ही बर्थ होती है हमारी, या जो भी कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके बॉडी में ये innate immunity डेवलप होती है बाय बर्थ, एंड इट इज़ बाय जेनेटिक। और ये नॉन स्पेसिफिक मीन्स कोई अगर डिसीज़ अपने, फॉर एग्जांपल समझो फ्लू इन्फ्लुएंजा का वायरस पैथोजन अगर अपने बॉडी में एंटर होता है तो उसको किल करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी क्रिएट करती है। तो ये स्पेसिफिक हुआ। बट ये नॉन स्पेसिफिक मीन्स वॉट, एंड जो भी बैरियर, ये इसमें क्या रहते हैं, बैरियर्स रहते हैं। बैरियर्स मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री रोकने का काम करते हैं और डिसीज़ होने से बचाते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक रहती है, मीन्स किसी भी एंटीजन को ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ नहीं किल करते। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, बैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। नाउ व्हाट आर बैरियर्स? जैसे मैंने आपको समझो अपना घर के अपना जो घर है वहाँ पर हम लोग डोर लगाते हैं, विंडोज़ को नेट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, मस्क्यूटो अंदर नहीं आते। तो वो एक क्या हुआ, बैरियर हुआ, मीन्स वो हम एंट्री प्रिवेंट करते हैं। तो वैसे ही अपने बॉडी में बैरियर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने से रोकते हैं और अंदर आने के बाद उनको किल करने का काम करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, एपिथेलियल सरफेस। तो एपिथेलियल सरफेस मीन्स जो अपर लेयर रहता है, दैट इज स्किन। सी द इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग द बॉडी. The dry sweat with high salt concentration has bactericidal activity.
एपिथेलियल सरफेस मीन्स आउटर जो कवरिंग रहता है ऑर्गेनिज्म का, उसमें स्किन, म्यूकस कवरिंग ये सब आता है. देन ड्राई, स्वेट एंड हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हैज़ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी. जो अपना स्वेट रहता है एंड उसमें सोल्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसमें बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी रहती है. देन सिक्रेशंस फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड हैव लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद बैक्टीरिसाइडल एंड फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़. तो ये सीबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? अपना जो स्किन रहता है, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं और उन दोनों में भी एंटी बैक्टीरिसाइडल एंड फंजीसाइडल प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है. द म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेट्स म्यूकस विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी म्यूकस प्रेजेंट रहता है, म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस रहता है प्रेजेंट, जेल लाइक. तो वो क्या प्रिवेंट करता है? फॉर एग्जांपल अपने नोज़ में, देन ट्रकिया में म्यूकस प्रेजेंट रहता है. तो अगर नोज़ थ्रू एनी बैक्टीरिया अगर एंटर हो रहा है तो वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं वहाँ पर ही. द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू द कफ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म. तो कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल या कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर होता है तो वो हम लोग कफिंग थ्रू बाहर उसे फेंकते हैं. द सलाइवा इन माउथ इनहिबिट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सलाइवा मीन्स जो अपना स्पूट रहता है, इट्स कॉल्ड एज सलाइवा. थुंकी जे आपण म्हणतो ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमला इनिबिट करतात. देन द ॲसिडिटी इन द स्टमक डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पोटामध्ये मीन्स स्टमक में जो भी एसिड कंटेंट रहता है, HCl कॉन्सेंट्रेशन, उसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं. द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा. द सीमेन हैज़ एंटीबैक्टीरियल स्पर्माइन एंड जिंक. तो ये क्या थे सारे अपने बॉडी के मीन्स सरफेस पे जो भी बैरियर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री प्रिवेंट करता है. इज कॉल्ड एज एपिथेलियर बैरियर. और ये हमें बाय बर्थ, दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी जिसे कहा है, बाय बर्थ मिलता है. देन सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू. जो ब्लड एंड टिश्यू में अपने एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस रहते हैं. सी मोर देन 30 inactive serum proteins in the body constitute the complementary system which are activated by microbial pathogens. तो ऐसे सीरम प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का काम करते हैं और वो कब एक्टिवेट होते हैं? कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंटर होता है तो वो उनको किल करने का काम करते हैं. एज अ एंटी माइक्रोबियल मीन्स किल करते हैं उनको. The interferons are released by the virus infected cells and certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves from the viral infection. वायरस से जो भी इन्फेक्टेड सेल रहते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसे वायरस ने क्या किया है? इन्फेक्शन किया है, तो वो सेल इंटरफेरॉन सिक्रीट करता है. और जो भी अपने WBC रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो एक साथ मिलके अदर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन. तो ये क्या था? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज. देन नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी. अभी देखो सेल्यूलर फैक्टर्स मीन्स कौन से सेल्स उनको किल करने का काम करते हैं. 2 आर इंक्लूडेड अंडर सेल्यूलर फैक्टर्स. तो देखो फर्स्ट क्या है, फैगोसाइटिक सेल इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स दैट इन्वेड ब्लड एंड टिश्यूज़. समझ में आया? जो फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस को इन्वेड करते हैं ब्लड एंड टिश्यूज़ में. ब्लड एंड टिश्यू में जो भी एंटर होते हैं उनको. दे आर ग्रुप्ड एज अ मैक्रोफाजेस एंड माइक्रोफाजेस. The natural killer NK cells, a type of lymphocytes, work against viral infection and tumors. तो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये समझो कोई वायरस है, तो वायरस को क्या करते हैं? ये
सी ये वायरस है तो फैगोसाइटिक जो सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ये वायरस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको एनगल्फ करते हैं, चारों बाजू से घेर लेते हैं और घेर लेने के बाद अंदर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उस सेल्स को क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। देन नेक्स्ट क्या है, देखो फीवर। अभी जब भी हमें फीवर आता है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर होता है। सी तो वो क्या है, अपने बॉडी का फर्स्ट मैकेनिज्म है। सी इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर accelerate the physiological processes to destroy the invading pathogen। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हम लोगों को कभी नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो उसके साथ फीवर भी होता है, क्योंकि जो भी जर्म्स अपने बॉडी में सर्दी खांसी लेकर आते हैं उनको किल करने के लिए अपने बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है। It also stimulate the production of interferons and help in रिकवरी फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। तो फीवर भी क्या है, एक मेकेनिज़म है बॉडी का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर पे किल होते हैं तो बॉडी वो मेकेनिज़म यूज करती है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स। दीज आर प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट एनहांस होस्ट रेजिस्टेंस, प्रिवेंट टिश्यू इंजुरी एंड प्रमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लीजन्स। तो ये जो एक्यूट फेज प्रोटीन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू इंजुरी रिपेयर करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन्स आर सी रिएक्टिव प्रोटीन दैट इज CRP, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन एक्सेट्रा। तो ये क्या थे, सारे बैरियर से। समझ में आया, एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो भी प्लाज्मा प्रोटीन रहती है वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं होस्ट रेजिस्टेंस। जो प्रोटीन्स रहते हैं वो बैक्टीरिया अपने बॉडी में अंदर आने के लिए रोकते हैं, टिश्यू इंजुरी को रिपेयर करते हैं एंड इन्फ्लेमेटरी लेजेंस प्रमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लेजेंस जो रहते हैं उसको भी वो रिपेयर करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन्स। इन्फ्लामेशन मीन्स फॉर एग्जांपल मस्क्यूटो अगर बाइट करता है तो वहाँ पर हमें रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग होती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है इट इज़ बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन्स ऑफ विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो वैसे वो इन्फ्लामेटरी जो भी लेजेंस रहते हैं उसको रिपेयर करने का काम करते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो ये थे बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी, और वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने के लिए रोकती है। उसमें बैरियर्स कौन से दिए हैं, फर्स्ट एपिथेलियल सरफेस जो आउटर कवरिंग रहता है अपने सारे बॉडी में वो, देन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज, देन थर्ड वन सेलुलर फैक्टर्स एंड फोर्थ वन फीवर, एंड लास्ट क्या है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो ये था इनेट इम्यूनिटी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी।